हेलो दोस्तों। आज ये मैथमेटिक्स का दूसरा क्लास है और आज हम लोग शुरू करेंगे अपने पेट के लिए हम परसेंटेज। तो परसेंटेज में जैसे कि हमने कल थोड़ी सी बेसिक्स आपको बताई थी, उन्हीं को थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो परसेंटेज का आपको बेसिक पता हो गया होगा कि परसेंटेज किसको कहते हैं। परसेंटेज दरअसल वह भिन्न है, वह फ्रैक्शन है जिसका हर 100 होता है। हर मतलब जो नीचे संख्या लिखी जाती है। बताया था ना कल मैंने, अगर a बटे b लिखा है तो इसको क्या कहते हैं, हर। हर और इसको क्या कहते हैं, अंश। क्या कहते हैं, अंश। तो जिस भी फ्रैक्शन में हर 100 हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी, तो उसको कहते हैं परसेंटेज। ठीक है, ये परसेंटेज कहलाता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। मुझे उम्मीद है कि आपको कल का चैप्टर समझ में आया होगा। अब उसी को हम क्रमशः आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, इजी से लेके और थोड़ा सा कठिन तक, आपकी पेट की परीक्षा के ध्यान में रखते हुए, है ना। तो देखते हैं। तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन अपना कवर करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास बनेगा, मान लीजिए लिखते हैं कि 16% को 16% को 16% को आप भिन्न में बदलिए। किसमें, भिन्न में बदलिए। तो क्या क्या बताया था कल, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए कि सबसे पहले क्या लिखना है, 16। अब जब ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, ये जो प्रतिशत का चिन्ह है ये जब हटेगा तो क्या होता है कि उसके नीचे 100 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, उसके नीचे 100 लिख देते हैं। ठीक, अभी इन दोनों ऐसी कोई संख्या देखिए जिससे ये दोनों कटे, तो ये 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा। 4 चक्कू 16 और 4 25 सम। ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है, 4/25। यही इसका आंसर है, यही इसका विशुद्ध आंसर है। तो दूसरा अगर हम देखें एक प्रश्न, अब अभी इसका रिवर्स करते हैं, इसी चीज का रिवर्स करते हैं। क्या रिवर्स मतलब क्या करते हैं, जैसे अभी 4/25 आया था तो हम कहेंगे कि 4/25 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलिए। पहले हमने भिन्न में बदला था, इस बार हम प्रतिशत में बदल रहे हैं। ठीक है, इसका रिवर्स कर रहे हैं। तो जब हम, आप सीधे सीधे याद रखिए, जब भिन्न में बदलना होता है, जब भिन्न में बदलना होता है तो हम 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग। 100 से भाग करते हैं। और जब प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम 100 से क्या करते हैं, गुणा। ठीक, इतना आप समझ लीजिए, जब भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग कर देंगे और जब प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा कर देंगे। तो अभी हमको किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। तो 4/25 इंटू 100। अब देखो 25 का टेबल पढ़ो, 25 एकम 25, 25 चौका 100। ऊपर क्या बचा, 4 गुणे 4, और यही कितना होता है, 16%। ये हो गया भाई प्रतिशत, देखो आ गया भाई, ये तो नहीं आ गया आंसर आपका जितना आना चाहिए था। कोई गलत हुआ, कोई संशय, कोई शंका नहीं। ठीक है, अभी इसी चीज को अगर कोई आपसे कहे, इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनाए और कहे कि 16% को 16% को 16% को आपने देखो भिन्न में बदल लिया और फिर भिन्न को प्रतिशत में बदल लिया। अभी पूछे कि 16% को दशमलव में बदलो। किसमें बदलना है, दशमलव में। 16% को दशमलव में बदलना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो वही कि 16, ये प्रतिशत का निशान हटाया, आया 100। ठीक है, अब जब आपके पास कभी ऐसा फंक्शन बनता है, ऐसी चीजें बने कि नीचे 100 हो, 10 हो, 1000 हो, कुछ भी ऐसी संख्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, या कुछ भी ऐसे ही, मतलब एक हो और फिर चाहे जितने जीरो लगे हो, ऐसी अगर कोई संख्या आपकी भिन्न में नीचे लिखी हो तो उसको दशमलव में बदलना हो, तो उसका जो सबसे सिंपल फंडा वाला तरीका होता है वो होता है कि आप ऊपर वाली संख्या लिखो। लिख लिया, अब हम जो नीचे हमारी ये संख्या लिखी है इसके जीरो गिनो, 1 और 2। कितने जीरो है इसमें, 2 जीरो है।
दो जीरो है तो इधर से काउंटिंग शुरू करो अंकों की, ये 1 और ये 2, दो अंकों के बाद यहाँ पे लगा दो दशमलव, बस कितना आंसर आया 0.16। ठीक है, जैसे एक और मैं आपको बताऊं, मान लो लिखा है 986 बटे 100, तो इसको बदलोगे जब तो आप लिखो, ये कितने जीरो गिनो, एक जीरो और दो जीरो, दो जीरो है तो लिखो पहले 9 8 6, अब इधर से अंक गिनना शुरू करो, 1 2, दो ही जीरो थे ना तो 1 2 और यहाँ पे दशमलव लगा दो, इतना आ जाएगा। तो ये बदलते हैं भिन्न से, ओ सॉरी प्रतिशत से दशमलव में। ठीक है, इसके बाद और थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा हल्का सा कठिन कठिन टाइप का, जिसको कठिन कह सकते हैं हम लोग लेकिन होते नहीं है। हाँ देखो ऐसे आते हैं क्वेश्चन, पेट में आया था, पिछली बार भी आया था। 48 का 12.5% निकालो, कितना निकालो 12.5% निकालो। ठीक, निकाल लो। तो क्या बताता है, जहां पे का होता है उसका मतलब होता है गुणे का चिन्ह, और जहां पे प्रतिशत होता है उसका मतलब होता है नीचे 100 बटे में। ठीक है, तो 48 का की जगह गुणे का चिन्ह, ये ऐसे ही 12.5 और इसकी जगह पे नीचे 100, पूरे के नीचे 100 कर दो, वही बात है। ठीक, अब आ जाओ, ये दशमलव हटाया और यहाँ पे हमने एक जीरो बढ़ाया। ठीक, कुछ गलत, एकदम सही। अब देखो टेबल याद होनी बहुत जरूरी है, और ये कोई टेबल इतना याद करने का कठिन भी नहीं है कि 25 की टेबल बहुत सरल होती है, 25 से कम 25, 25 दूना 50। ठीक, तो 25 चक्कू 100 होता है और 25 पच्चे 125 होता है, यहाँ पर 25 चक्कू 100 होता है और ये जीरो। ठीक, ये काटना, अभी मैं इसको ये कैसे भिन्नों को काटते हैं ये भी मैं एक वीडियो बना के एक अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे इसको फ्रैक्शंस को काटते हैं, कैसे भाग करते हैं ये बटे सही वाली। अब देखो ये 48 है, नीचे 40 है, दोनों किसकी टेबल से कट जाएंगे, 4 की टेबल से, 4 धाम 40, यहाँ 4 एकम 4 4 दूनी। अब देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, अभी ऊपर 12 है नीचे 2 है, कितना है 12 है और नीचे 2 है, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो कितना आया 6 6। ठीक, तो 48 का 12.5% जो है वो 6 इसका वैल्यू आ गई। तो इसके बाद में मान लीजिए एक और, जैसे अगर इसका क्वेश्चन है, इसका अगर प्रश्न है, एक और प्रश्न अगर हम बनाएं, जैसे कल भी हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन बनाया था मिनट और घंटे वाला, तो ऐसे ही बनाएं, तो लिखें कि 3 किलोग्राम का 3 किलोग्राम का मान लीजिए 100 है ना, 100 ग्राम, 100 ग्राम कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, 3 किलोग्राम का 100 ग्राम कितने प्रतिशत है, यानी अगर 3 किलोग्राम आपके पास कोई चीज है, उसमें से आपने 100 ग्राम निकाल ली, तो आपने कितना प्रतिशत कम कर दिया, कितना प्रतिशत आपने वो मटेरियल खत्म कर दिया, ले गए वहां से, किसी को दे दिया। तो सबसे पहले तो हम यूनिट सेम करेंगे जैसा कि कल ही बताया था, तो 3 किलोग्राम बराबर ग्राम में बदलना है, तो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 3 किलोग्राम में कितने होंगे, 3 गुणे 1000 बराबर 3000 ग्राम, 3000 ग्राम। अब हमने कल एक चीज बताई थी कि हम जिससे तुलना करते हैं, ठीक है, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिख देते हैं जब हम ऐसा कुछ परसेंटेज निकालते हैं, और जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो ऊपर लिख देते हैं। तो हमको निकालना किसका है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम किसके लिए निकालना है, किसमें से हमने निकाला है 3000 ग्राम से, 3000 ग्राम और इंटू 100, ये इंटू में 100 कर देना है। ऊपर वो चीज रहेगी जिसका प्रतिशत पूछा जा रहा है, और नीचे वो चीज रहेगी जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, जिसके बाद का शब्द आया है वो नीचे रहेगा। और ये 100 काटिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो गायब, 1 जीरो से ये 1 जीरो गायब, कितना आ गया 10/3। ठीक है, 10/3। अब इसको 3 से भाग कर लो, 10 को 3 से 10 को भाग कर लो, 3 एकम वो 3 तिया 9,
1 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9, अभी 3.33 आता रहेगा। तो यानी हमारा जो आंसर आ गया 3.33%। ठीक है, ये बन गया हमारा भाई। बहुत सही, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो कुछ एक हम सवाल लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक लड़का था, अभी देखो थोड़ा सा सिंपल सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। एक लड़का है, एक लड़का है, ठीक है, जिसको पासिंग मार्क जो है, पासिंग मार्क जो है, पासिंग मार्क जो है वो 36% है। कितना? 36%। लेकिन उसको मिले कितने? उसको मिले कितने हैं? उसको मिले हैं 24%। ठीक, उसको मिले कितने हैं? 24%। और वो लड़का बेचारा फेल हो गया, फेल हो गया कितने? 9 नंबर से, 9 नंबर से। ठीक, क्वेश्चन तो आपकी समझ में आ गया होगा कि एक लड़का है, उसको पास होने के लिए 36% नंबर चाहिए थे, लेकिन उसको 24% ही मिले। ठीक है, और वो फेल हो गया है 9 नंबर से, यानी 9 नंबर अगर और होते तो वो पास हो जाता। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? अब इसमें हमको पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमको पूर्णांक बताओ, कितने नंबर का कुल पेपर था, कुल कितने नंबर का था, जिसको कहते हैं मैक्सिमम मार्क्स, कितने नंबर का था। ये ऐसा क्वेश्चन लगाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमको कंपेयर करना है, ठीक, कि कितने नंबर कम है? 9 नंबर कम है। ठीक, और परसेंटेज कितना कम है? उसी के तो बराबर होगा। तो देख लो भाई, मिले कितने? 24, मिलने चाहिए कितने थे? 36, यानी अंतर कितने का है? 36 माइनस 24, कितना कितना प्रतिशत उसको कम मिला है? कितना प्रतिशत कम मिला है? घटाइए, 6 से 4 गया 2, और 3 से 1, 3 से 2 गया 1, यानी उसको 12% नंबर कम मिले हैं। अगर उसको 12% नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, क्योंकि उसको 36 मिले हैं ना, वो सॉरी उसको 24 मिले हैं ना, और मिलने कितने चाहिए थे? 36, यानी 12% नंबर उसको कम मिले हैं। ठीक है, तो 12% नंबर कम मिले हैं, और अगर नंबरों में देखा जाए तो 9 नंबर कम मिले, यानी ये 12% जो है वो 9 के बराबर होना चाहिए, है ना, कि 12% नंबर अगर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। और यही तो यहाँ पे है कि अगर उसको 9 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो अब कर दीजिए इसको बराबर, कि 12% बराबर 9 है, 12% बराबर 9, तो 1% बराबर 9/12। ये ऐसे नीचे चला आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का, ये ऐसे नीचे चला आएगा इसके। 1% बराबर 9/12, तो 100%। पूर्णांक तो हमेशा 100% का होता है, इसको 100 से गुणा कर दो। ठीक, अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 4 एकम 25, 25 तिया 75, ये आ गया आपका आंसर, यानी 75 नंबर का वो उसका कुल पूर्णांक था उस पेपर का। अगर वो 75 नंबर में, वो बेचारा 9 नंबर से फेल हो गया, 9 नंबर और आ जाते तो सवाल नहीं करना पड़ता, ये वाला ऐसे ही हो जाता। ठीक, ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक मेज है, उसका एमआरपी है जो उसको 8% अगर उसने कम कर दिया है तो उसका मूल्य 4600 रुपये रह जाता है, तो उसका अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक मेज है, एक मेज है, इस मेज का जो एमआरपी है, एमआरपी को ये लोग क्वेश्चन वाले लोग कहते हैं एमपी, मार्क प्राइस, यानी जो छपा हुआ है उस पर मार्क प्राइस। ठीक, तो जो मार्क प्राइस है इसके ऊपर लिखा हुआ है वो ही हमको पता ही करना है। कह रहे हैं कि अगर मार्क प्राइस पे से जाते हैं ना कि इतने परसेंट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो एमआरपी पे ही देते हैं ना, कि जितना छपा हुआ है 999 रुपए, इस पे 50% का डिस्काउंट दे दिया है ना, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। ये चीज याद रखना, जो स्टिकर लगा रहता है उस पे ही वो लोग देते हैं क्या? डिस्काउंट। ठीक है, तो अभी ये कह रहा है कि जब मार्क प्राइस में
8% की छूट दे दी है, तब वो मिला है उसको 4600 रुपए का। 4600 रुपए का ये लेके आया है मेज। कोई बंदा गया होगा, वो 4600 रुपए का मेज लेके आया है तब, जबकि उसको 8% की इसमें छूट भी मिली हुई है। ठीक, तो अब देखो 8% की छूट मिली हुई है, कोई भी चीज आप हर सवाल लगा लेंगे अगर आप ये चीज समझ लीजिए कि कोई भी चीज खुद में 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। अगर यहाँ पे मार्क प्राइस पे छूट दी गई थी, यानी मार्क प्राइस भी खुद में 100% था, यानी 100% था, उसमें 8% की छूट दे दी, तो बचा कितना प्रतिशत होगा बताइए? 92% बचा। तो 92% मूल्य का ये लेके आया है बंदा। 100% तो उस पर छपा हुआ था, उसका 100% उस पर छपा हुआ था, जो भी हो प्राइस 100% प्राइस छपा था, 8% की छूट दे दी, तो अब कितना प्राइस बचा इसका? 92%। तो 92% ही बराबर है 4600 के। तो हमको 100% निकालना है, तो 100% कितना हो जाएगा? ये इसके नीचे चला आता है, तो 4600 बटे 92। ठीक है, 4600 बटे 92 और गुणे 100। अब इसको अब काटिए, इसको कैसे इसको कटिंग पटिंग कर देंगे आप बताइए? 92 दो तीन 6, ये 5 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 9 45 और एक, हाँ 5, ये 5 बार देखिए कट गया। ठीक, 5 बार कटा और ये वाला 0, तो यहाँ पे आ गया 5000। 5000 रुपए जो है वो उस पर छपा हुआ था। अब ये एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं इस सवाल को। एक कोई भी वस्तु खुद में 100% होती है। मान लीजिए कि ये आप एक पैंट लेने गए, एक पैंट लेने गए, ठीक, गुच्ची की एक पैंट लेने गए हैं। ठीक, ये जूते फ्री है साथ में, एक पैंट लेने गए हैं, तो पैंट पे लेबल लगा है, लेबल लगा है 100 रुपए का, 100 रुपए का। ठीक, पैंट पे लेबल लगा है 100 रुपए का, तो ये कीमत खुद में 100% है, खुद में पूरी 100%। मतलब जब हम यूज करते हैं शब्द, हम लोग अपनी लैंग्वेज में भी कहते हैं ये 100 मतलब कहते हैं 100% होगा काम, यानी पूरा होगा ही होगा। तो 100% ये मूल्य होता है खुद में, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो। तो जो 100% है वो है 100 रुपए के बराबर यहाँ पर, ये आप समझ लो। ठीक, अब कोई कह दे कि उसने 8% का डिस्काउंट दे दिया, जैसे पिछले सवाल में कहा था 8% का डिस्काउंट दे दिया, तो जब 100% ये था और 8% का डिस्काउंट दे दिया, तो बचा तो 92%, और 92% ही वही परसेंट होता है जितने रुपए पे उसने बेच दिया है वो चीज, क्योंकि 92% पे बेचा है उसने और वही उसका रुपया है, और उससे उसने कंपेयर कर दिया और यहीं से हमको आंसर मिल गया है। ठीक है, और देखिए कोई बढ़िया सा सवाल आपके लिए एकदम झन्नाटेदार लेके आते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज, जैसे एक सवाल आता है परसेंटेज में ही कि यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाए तो उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करें ताकि खर्च ना बढ़े? एक ये क्वेश्चन आता है। ठीक, एक ये क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आप बाजार जाते हैं, ठीक, और आपके बजट में शक्कर के लिए 40 रुपए हैं, तो आप चीनी को चाहे जितने में हो जाए आप 40 रुपए की ही खरीद के लाओगे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि मान लीजिए चीनी का प्राइस है वो 25% बढ़ गया है, आप वैसे मिलती थी चीनी 100 रुपए की और अगले दिन बाजार गए वहां पे 125 रुपए रेट है, तो अब ये पूछ रहा है कि आप कितने परसेंट उसका यूज करना कम कर देंगे। मान लो 1 किलो लाते थे तो अब कितनी लेके आएंगे
ताकि आपको पैसे ज़्यादा ना देने पड़े, उतने ही देने पड़े और आप शक्कर कम यूज कर दो। इसका यही तरीका है। अगर आपको खर्चा कम करना है तो आप चीनी ही कम कर। तो मान लो भैया पहले हम पूरे उसमें इतने डब्बे में पूरी यहाँ पे भर जाती थी शक्कर, तो अब भाई थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर लेंगे, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा कम ले आएंगे शक्कर। ठीक, नहीं फाकेंगे, शरबत भाई नहीं बनाएंगे, 4 बार चाय पीते थे, अब भाई 3 बार पी लेंगे, 2 बार तो नहीं पिएंगे लेकिन। ठीक, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका होता है। ऐसे सवालों को आप कोई भी लॉन्ग विधि से कभी मत लगाना चाहिए, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो कितना परसेंट इसका प्राइस हाइक हुआ है? 25%। जब किसी चीज का प्राइस 25% हाइक हुआ है, जब किसी चीज का प्राइस हाइक होता है और हमको निकालना क्या है कि कितना प्रतिशत खर्च कम कर दें, वो सॉरी खपत, कितने प्रतिशत खपत कम कर दें, ये निकालना। तो हम 25% को क्या लिखते हैं, 25 और बटे 100, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, यानी 1/4। ठीक, 1/4 यानी 4 से 4 अगर था प्राइस, 4 प्राइस था तो 1 बढ़ गया है। पहले 4 रुपए था, अब 1 बढ़ गया है। मैं रुपए तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, $4 कह लो, ठीक है, 400 कह लो तो 100 बढ़ जाएगा, जो भी कहोगे। 4 रुपए था तो 1 रुपया बढ़ गया है, यानी पहले अगर 4 रुपए था तो अब कितना हो गया है, 5 हो गया है। 4 था, 1 बढ़ गया तो 5 ही तो हो गया। तो हम खर्च को 5 से 4 कर देंगे, बस इतना होता है। इसका उल्टा कर देंगे, 4 से अगर 5 हो गया है प्राइस, अगर प्राइस इतना इंक्रीज हो गया है तो हम जो खर्च है वो ऐसे डिक्रीज कर देंगे। 4 से 5 हो गया है तो 5 से 4 कर देंगे, बस इतना सा है ये कहानी। ठीक, तो 5 से हमने कितना कर दिया, 4, कितना कम किया, 1, किस पे, 5 पे, है ना, 5 यूज करते थे, अब कितना, 1 कम कर दिया है, बस 5 कम 5 2 10, 20% अगर हम अपना चीनी का खर्च कम कर दें तो हमारा प्राइस वही रहेगा। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। इसमें कॉन्सेप्ट और फार्मूला दोनों बेस्ड क्वेश्चन थे, इजी थे, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन। कल के सेशन जो होगा वो परसेंटेज का तीसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, आखिरी सेशन होगा, जिसमें हम बहुत बेहतरीन, थोड़े से हार्ड, जिनको लोग कहते हैं हार्ड, अगर समझ में आ जाए तो वो बहुत ईजी होते हैं, तो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लेकर आऊंगा और जिनको लगाने में आपको बहुत मजा आएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।